नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से डबल झटका लगा है और हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत हुई है। वो हिंदू जो पिछली बार चुनाव के बाद जिनको मारा गया, सताया गया, उनको पलायन करना पड़ा, जान बचा करके भागने की नौबत आ गई। कई लोगों की इज्जत आबरू लूट ली गई टीएमसी के द्वारा, उनके नेताओं, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। यह आरोप जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम उस तरह के आरोपी जिनके ऊपर इन घटनाओं में शामिल होने का आरोप था और जो बेल पे बाहर घूम रहे थे, उनका बेल रद्द कर दिया और एक सिग्नल दे दी। इस तरह की बातें कह दी, ऐसे ऐसे वाक्यों का उपयोग किया गया जिससे टीएमसी, ममता बनर्जी, वहां की पुलिस, वहां की सरकार, इन सबको शर्मसार होना पड़ा है। एक तो बेल कैंसिल टीएमसी के गुंडों का, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। वहां के डीजीपी को, वहां के होम सेक्रेटरी को, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को समझा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि तो टारगेट करके आप हमला कर रहे थे अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को, डेमोक्रेसी के रूट को आपने तबाह बर्बाद करने की कोशिश की है, इसलिए आपके ऊपर कोई ममता नहीं दिखाई जाएगी। साथ ही साथ दूसरा झटका लगा है कि ममता बनर्जी अब तक अपने ही सरकारी कर्मचारियों को टोपी पहनाई हुई थी डीए को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फौरन जो डिजर्व कर रहे हैं तुम्हारे सरकारी कर्मचारी, दूसरे राज्यों के बराबर में उनका डीए दो और इमीडिएटली उनको पैसे दो। 11,000 करोड़ रुपए का झटका लग गया है। ममता बनर्जी कहां से पैसे लाएंगी? पैसे तो है नहीं, पैसे तो है नहीं। तो ये जो दोनों झटके लगे हैं उसको जरा डिटेल में समझते हैं। पहले हिंदुओं की बड़ी जीत के ऊपर, इन ए रेयर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट हैज कैंसल्ड बेल गिवन टू टीएमसी पर्सन्स who are accused of rioting and attempt to murder during 2021 post-poll violence in West Bengal. It gave a 2-week deadline to the accused with links to the ruling party to surrender, failing which the trial court would take coercive measures against them. A bench of Justice Vikram Seth and Justice Sandeep Mehta overturned 2 orders of Kolkata High Court of February and April 2023 while observing that the nature and the gravity of the offence is nothing short of an attack on the root of democracy. क्या कहा कि जो टीएमसी के लोग जो इसमें शामिल हैं, इनको फौरन 2 सप्ताह का टाइम दिया जाए, सरेंडर करो वापस। सरेंडर नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा और एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। क्यों करना है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो टीएमसी वर्कर्स ने सारा काम किया है, ये डेमोक्रेसी के रूट के ऊपर हमला है। ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करने वाले, कहीं ये खबर आप देख रहे हो कोई चला रहा है? ये लेफ्ट लिबरल कबाल इस तरह की खबरों के ऊपर जो है वो बाकायदा उसे छिपाने की कोशिश में लगा हुआ होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। द बेंच टुक इनटू अकाउंट द अक्यूज्ड बीइंग तृणमूल कांग्रेस वर्कर एंड दैट it is likely to adversely affect the fair trial if they are allowed to remain on bail. The top court took serious note of the reprehensible manner in which the incident was perpetrated and the avowed objective to subdue the supporters of the opposite party into submission by hook or crook. क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई ये जो है आपने जो किया उससे साफ साफ लग रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव यही था कि तुमने वोट नहीं किया,
तुम अपोजिट पार्टी के हो, तुमको तबाह बर्बाद कर देंगे। उसको सब्ड्यू करना, उसको जो है बिल्कुल खत्म कर देने के लिए, उसको बिल्कुल झुका देने के लिए यह काम किया गया। और यह भी इस कोर्ट ने कहा, देयर वाज प्राइमा फेसी एविडेंस टू शो दैट द कंसर्टेड अटैक on the complainant's house was because he supported the saffron party BJP. The sole objective behind the attack was to wreak vengeance on the opposite party's worker. ये जानबूझ के आप अपोजिट पार्टी के लोगों को आप लोगों ने अटैक किया, दूसरा कोई मोटिव नहीं। कितने सारे लोग गए एफआईआर कराने के लिए, कोई एफआईआर नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने यहां तक ऑब्जर्व किया कि जो लोग एफआईआर दर्ज कराने जाते थे उनको ही विक्टिम बना दे, उनके ऊपर ही पुलिस कार्रवाई कर देती थी। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां तक सिचुएशन क्रिएट करवा दिया कि कोई जा रहा है इलाज कराने के लिए कि तुमने टीएमसी को वोट नहीं किया तो तुमको दवाई नहीं मिलेगा। ये सब हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं। जो राशन मिलना है वो राशन नहीं मिलेगा, तुमने क्यों नहीं टीएमसी को वोट किया। ये सारी चीजें अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है। एक्सप्लेनिंग द रीजन बिहाइंड सेटिंग असाइड हाई कोर्ट ऑर्डर, द बेंच हाईलाइटेड दैट इफ द अक्यूज्ड पर्सन आर अलाउड टू रिमेन ऑन बेल, द केस वुड नॉट सी अ फेयर एंड पार्शियल ट्रायल। ये कितनी बड़ी बात है कि टीएमसी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अगर आपने बाहर छोड़ दिया तो फिर फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं होगा। ऐसी स्थिति बनी हुई है पश्चिम बंगाल में। ये संविधान से चलाने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। द बेंच फर्दर सेड द एफआईआर इन द केस कुड ओनली बी लॉज्ड आफ्टर द हाई कोर्ट्स इंटरवेंशन इन द मैटर इन 2021 व्हिच डायरेक्टेड द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट ऑल द एलिगेशंस। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थिति इतनी खराब है, हाई कोर्ट को कहना पड़ा एफआईआर दर्ज कराओ। मतलब टीएमसी के आप समर्थक नहीं, आपका कोई माँ बाप नहीं है, आपके लिए कानून नहीं है, आपके लिए हॉस्पिटल नहीं है, आपके लिए राशन नहीं है, आपके लिए पुलिस नहीं है, आपकी कोई सुरक्षा नहीं है। यह हाल बना दिया ममता बनर्जी ने। दिस इज अ ग्रेव सर्कमस्टेंस विच कन्विंसेस अस दैट द अक्यूज्ड पर्सन इंक्लूडिंग द रिस्पोंडेंट्स हेयरइन वेर ट्राइंग टू टेरराइज द मेंबर ऑफ द अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी whom the accused respondent were supporting, the court held। कोर्ट ने क्या कितनी बड़ी बड़ी टिप्पणी कर दी। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये बंगाल में जो हो रहा है ये एक ऐसा वायरस है, पूरे देश में फैलेगा। ये सारी सेकुलर पार्टियां इसी तरह की राजनीति को आगे बढ़ाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कमेंट्री सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सारी राजनीति के ऊपर जो एक पेंटिंग लगा दी है, कालिक पोत दी है। और क्या कहा, ब्लास्टिंग द स्टेट पुलिस, द बेंच नोटेड दैट द काइंड ऑफ बिहेवियर दे एग्जिबिटेड lends credence to the apprehension about the clout and the influence which the accused respondent bear over the locality and even the police। ये जग जाहिर है माय लॉर्ड, पूरी दुनिया को मालूम है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस टीएमसी के नेताओं के इशारे पे उठती है, बैठती, उसकी गुलाम बन गई है। बिना उसके इशारे कोई काम नहीं होता। और टीएमसी के लोग इन्वॉल्व है, वो तब तो वैसे भी काम नहीं होगा। यही सुप्रीम कोर्ट आज कह रही है। हम लोग कहते कहते थक गए। द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द बंगाल होम सेक्रेटरी एंड डीजीपी टू इंश्योर प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ द कंप्लेनेंट एंड विटनेस। Any violation of the above direction may be reported to this court by appellant, CBI or the complainant for suitable action, the bench warned। अब ये कंप्लेनेंट तो है, ये सारी कहानी सुप्रीम कोर्ट ने बता दी कि भाई वापस ये जितने टीएमसी के लोग हैं जिनका नाम इस केस में इन्वॉल्व है उसको सरेंडर करने बोलो। ये बाहर रहेंगे तो फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं होगा। और ये जो लोग कंप्लेनेंट है और जो मटेरियल विटनेस है, ये सारी चीजों का प्रोटेक्शन वो बंगाल की पुलिस करेगी। और उसमें जरा सा भी कोताही होता है तो सीबीआई या फिर जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट है वो सुप्रीम कोर्ट को आकर के बता सकता है, एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। ऐसे चलेगा देश?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चलेगी पुलिस, क्योंकि आप काम कर नहीं रहे हो। बेल कैसे मिल गया इनको? इस तरह के लोगों को बेल मिल भी कैसे सकता है? तो ये सारी चीजें अपने आप में ममता बनर्जी के लिए एक मुसीबत बन गई है। चुनाव का साल है, एक नया और बवाल सुप्रीम कोर्ट ने कल कर दिया। कह दिया जो सरकारी कर्मचारी है वो करीब 10 लाख के आसपास है, उन लोगों का डीए रोक के रखी हुई, बढ़ाया ही नहीं। पूरी दुनिया आगे चलेगी, पश्चिम बंगाल पीछे चला गया, वो तो जाएगा ही। जब वहां सरकार का विकास से कोई रिश्ता नाता नहीं है, सरकार जो है वहां के मुख्यमंत्री वो खुलेआम कहते हैं भाई 100% हम मुस्लिम अपीसमेंट करेंगे, हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है, हम चुनाव हारेंगे नहीं, तो उसे कौन रोक सकता है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है, कहा 11,000 करोड़ रुपए अभी आपको देने पड़ेंगे कर्मचारियों को। कहां से लाएगी ममता बनर्जी पैसा? और फिर वही दिल्ली आएंगी, प्रधानमंत्री मोदी को घेरेंगे कि भाई हमें पैसे दो, हमारे पास पैसे नहीं है। और पैसा नहीं मिलेगा तो बोलेगी भाई मोदी जो है वो डीए नहीं दे रहा है। टोपी पहनाने का काम। उसके अलावा ये विपक्ष की पार्टियां और कुछ नहीं जानती। ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो झटके लगे हैं, इसका इंपैक्ट आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस है उस पर साफ साफ दिखाई देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैपिटल टीवी को देखते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।